हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी? सब मज़े में? लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पार्टनरशिप फार्म फंडामेंटल को स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हम लोगों ने पार्टनरशिप फार्म के मीनिंग और उसके फीचर्स और पार्टनर्स के राइट को कवर कर लिया है। इस वीडियो में हम लोग पार्टनरशिप फॉर्म के और थोड़े से कुछ बातों को समझेंगे और आगे मूव करेंगे। ठीक है। मैं राघव चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूँ एक बार दोबारा से आप ही के पसंदीदा चैनल कॉमर्स दुनिया में। ठीक है बच्चे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आगे के सफ़र को। ठीक है बेटे, अब मैं बात कर रहा हूँ पार्टनरशिप डीड के बारे में। क्या है ये पार्टनरशिप डीड? इस वीडियो के अंदर हम लोग पार्टनरशिप डीड, अब ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो क्या होगा, नहीं होगा तो क्या होगा, और इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर्स तक के टॉपिक को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, आखिरी तक देखना, बहुत सारे बेसिक चीज़ें समझ में आ जाएंगी आपको। देखो, पार्टनरशिप डीड की जब मैं बात करता हूँ तो पार्टनरशिप डीड क्या है ये समझते हैं। एक ना नॉर्मली लीगल डॉक्यूमेंट होता है, एक लीगल डॉक्यूमेंट्स होता है जो एग्जिस्ट करता है बाय एन ऑरल और रिटर्न फॉर्म में। ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है, दोनों ही पॉसिबल है। लेकिन यार ऑफ कोर्स मेजॉरिटी जनरली तो होता तो ये है, जनरली क्या होगा, नॉर्मली रिटर्न ही होता है जनरली। तो अब इसके अंदर होता क्या है, तो ये इसके अंदर होता ये है कि ये ना डिटेल्ड बताएगा, क्या डिटेल द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप के जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस है ना, वो सारी बातें इसके अंदर लिखी गई होती है। अब ये इसके अंदर क्या क्या लिखा होगा भाई, कि भाई पार्टनर्स के बारे में सारा का सारा डिस्क्रिप्शन होगा, है ना। लिखा क्या होगा, फॉर एग्जांपल के लिए समझ लो, सारा तो नहीं बता पाऊंगा, मतलब एक्सप्लेन सारा लिख नहीं सकता, बाकी मैं आपको बता दूंगा। जैसे डिस्क्रिप्शन हो सकता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टनर्स एंड फॉर्म और पार्टनर्स के बारे में, जैसे उसका नाम, उसका एड्रेस, ठीक है, उसके बारे में इसमें मेंशन होगा। फॉर्म के नाम, फॉर्म का एड्रेस क्या है, कहाँ रहता है, इसके बारे में यहाँ पे मेंशन होगा। उसके बाद पार्टनर्स जो वर्किंग है या जो नॉन वर्किंग है, उनको क्या दिया जाएगा और क्या नहीं दिया जाएगा, सैलरी देना है नहीं देना है, ठीक है, कमीशन कैसे दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना चार्ज किया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना चार्ज किया जाएगा, राइट। प्रॉफिट को किस तरीके से बांटा जाएगा, इक्वली बटेगा या कैसे बटेगा, ठीक है। कौन सा ईयर फॉलो करेंगे, एसेट्स को कैसे इवैल्यूएट करेंगे, रेमुनरेशन कितना दिया जाएगा, किसी पार्टनर को दिया जाएगा, किस पार्टनर के क्या राइट्स होंगे, क्या ड्यूटीज़ होंगी, ये सारी बातें मेंशन होती है पार्टनरशिप डीड के अंदर। ठीक है, पूरा का पूरा पार्टनरशिप फॉर्म और पार्टनर्स के बारे में इसमें मेंशन किया गया होता है, और उनके बीच में जितने भी डिटेल्स, टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, वो सारी बातें मेंशन की गई होती है। क्लियर है सबको? ठीक है, अभिषेक समझ तो नहीं आ रहा, क्या कह रहे हैं, समझ में आ रहा है? तो भाई समझ आ रहा है तो कोई मतलब दुख हो रहा है क्या इस बात का कि समझ नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है, चलिए आगे बढ़े। अब इसके बाद आता है बेटे कि क्या पार्टनरशिप डीड कंपलसरी होता है? कई बार 1 नंबर का 1 मार्क्स के लिए पूछ लेता है, इज इट इसेंशियल और कंपलसरी टू हैव पार्टनरशिप डीड? भाई क्या ये कंपलसरी है कि पार्टनरशिप डीड होना ही चाहिए तभी पार्टनरशिप बन पाएगा, अदरवाइज नहीं तो नहीं बनेगा? तो इसका आंसर आता है बेटे नो। ठीक है, नो, पार्टनरशिप डीड इज नॉट कंपलसरी एट एनी कॉस्ट। पार्टनरशिप डीड कंपलसरी नहीं होता, राइट। डिजायरेबल होता है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप deed not compulsory,
desirable to, not compulsory, but desirable to have पार्टनरशिप डीड। लेकिन पार्टनरशिप डीड होना कंपलसरी नहीं है, लेकिन नॉर्मली होना चाहिए, ठीक है। अगर मान लो पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या होगा? इन केस अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, इन केस पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिस्ट, तो फिर क्या होगा? तो फिर हम प्रोविज़न फॉलो करेंगे, प्रोविज़न ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 को फॉलो किया जाएगा, ठीक है बेटे। सो फिर हम क्या करेंगे? अगर इन केस पार्टनरशिप डीड नहीं है तो ध्यान रखना, पार्टनरशिप डीड नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? प्रोविज़न को फॉलो करेंगे। किसके प्रोविज़न को फॉलो करेंगे? पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविज़न्स को फॉलो किया जाएगा। अब पार्टनरशिप डीड 1932 के प्रोविज़न्स क्या है भाई? तो देखो, दो बातें हैं। हमने अब तक जो समझा इसमें कितनी बातें निकल गई? दो, कि यार पार्टनरशिप डीड की दो पॉसिबिलिटी है। क्या? या तो ये प्रेजेंट होगा और या फिर ये अब्सेंट होगा। अगर प्रेजेंट हुआ, अगर पार्टनरशिप डीड प्रेजेंट हुआ तो एज पर डीड होगा, एज पर पार्टनरशिप डीड होगा। लेकिन अब्सेंट हुआ तो हम क्या करेंगे? फॉलो द प्रोविज़न। प्रोविज़न का मतलब सिंपल रूल समझ लो, फॉलो द प्रोविज़न ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932, इसके प्रोविज़न्स को फॉलो करेंगे। अब इसका प्रोविज़न क्या कहता है बेटे? तो देखो, मान लेते हैं ये अब्सेंट है और प्रेजेंट है, तो क्या होगा? तो ये हमारे कुछ मान लेते हैं, लेट्स से ये ट्रांजैक्शंस हैं। तो अगर मान लो पार्टनरशिप डीड है और उस टाइम पे अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कोई पार्टनर डिमांड कर रहा है, तो ठीक है, और अगर पार्टनरशिप डीड है और उसमें लिखा गया है तो एज पर डीड भाई जितना भी लिखा है वो दे देंगे। क्लियर सबको? लेकिन अगर मान लो पार्टनरशिप डीड ही नहीं है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कहीं बात ही नहीं हुई है, तो फिर उस केस में पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा? सर नहीं देंगे, नॉट अलाउड। अगर कोई पार्टनर कह रहा है कि भाई मैंने फर्म को लोन दिया था और बदले में मुझे 10% का ब्याज चाहिए, ठीक है, तो अगर वो डीड में मेंशन होगा तो दे दिया जाएगा। लेकिन अगर डीड में मेंशन नहीं है तो भी दिया तो जाएगा, लेकिन अब 10% या उसके हिसाब से नहीं, वो भी कैसे? 6% पर एनम के हिसाब से, ठीक है, हमेशा दिया जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट। उसके बाद कई बार ऐसा होता है कि भाई हम पार्टनर पे ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। अगर कोई पार्टनर पैसा विड्रॉल करता है तो अगर डीड में लिखा है कि भाई 10% इंटरेस्ट चार्ज करना है या 15 लिखा हुआ है कितना चार्ज करना है, तो जैसा डीड में लिखा है वैसा, और अगर डीड में मेंशन नहीं है तो हम चार्ज नहीं करेंगे, ठीक है, तो फिर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं करेंगे। उसके बाद भाई कोई पार्टनर काम कर रहा है तो कमीशन बेस पे काम कर रहा होगा, तो कमीशन या सैलरी के बेस पे काम कर रहा है तो सैलरी। अब अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि भाई सैलरी देना है या कमीशन देना है तो जैसा कहा है वैसा कर देंगे। लेकिन अगर मान लो पार्टनरशिप डीड ही नहीं है तो फिर क्या करेंगे बच्चे? तो फिर हम कोई भी पार्टनर कुछ भी कह लें, हम जी वर्किंग पार्टनर हैं, हम तो काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहा है वो, ठीक है, अगर डीड में मेंशन नहीं है तो सैलरी और रेम्युनरेशन और कमीशन टू पार्टनर्स नॉट अलाउड। उसके बाद प्रॉफिट, भाई प्रॉफिट भी तो शेयरिंग होगी आखिरी में। कैसे?
अगर पार्टनरशिप डीड है और उसमें लिखा हुआ है कि ABC 3 पार्टनर हैं और ये लोग आपस में प्रॉफिट एंड लॉस को बांटते हैं 3:2:1 में, तो जैसा लिखा है वैसा। लेकिन अगर अगर मान लो पार्टनरशिप डीड वहाँ पे नहीं है तो फिर तो कैसे करेंगे बेटे? इक्वली। अगर मान लो कि कोई पार्टनर एडमिट होना चाहता है, अगर कोई पार्टनर एडमिट होना चाहता है तो एडमिशन ऑफ पार्टनर, अगर किसी पार्टनर की एडमिशन की बात हो रही है तो इसके हिसाब से सभी का कंसर्न होना ज़रूरी है। ठीक है, सो सभी का कंसर्न होना ज़रूरी है। यहाँ पे तो जैसा लिखा गया होगा कि भाई 10 पार्टनर हैं, अगर उसमें से 6-7 भी एग्री हैं तो एज पर डीड, ठीक है, जैसे मेंशन किया होगा। लेकिन इसके अंदर एग्री बाय ऑल पार्टनर, अगर किसी पार्टनर को एडमिट करना है तो सभी की एग्रीमेंट चाहिए, मतलब सभी उसमें एग्री होने चाहिए। एग्री बाय ऑल पार्टनर, सभी एग्री होंगे तभी वो एडमिट हो पाएगा, अदरवाइज नहीं तो एडमिट नहीं हो पाएगा। तो क्या देखा कि पार्टनरशिप डीड की 2 सिनेरियो है, या तो होगा या नहीं होगा। अगर होगा तो क्या होगा, तो पार्टनरशिप डीड में जो कहा गया होगा वो होगा। लेकिन अगर नहीं बोला है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं चार्ज किया जाएगा, सैलरीज, कमीशन और रेमुनरेशन टू पार्टनर्स नहीं दिया जाएगा, प्रॉफिट इक्वली दिया जाएगा। और इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर्स 6%, ध्यान रखना ये बात, 6%, वो भी कितना, 6% पर एनम के हिसाब से। ठीक है, पर एनम का मतलब होता है 12 मंथ, ठीक है, 12 महीने के लिए 6% ब्याज लगेगा। ठीक है बच्चे, सो ये था प्रोविज़न के साथ। इसके बाद अब हेडिंग डालिएगा, आप सभी हेडिंग डालो, LLP एंड पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है बेटे, तो देखो जैसे नाम में ही यहाँ पे बहुत अच्छे से क्लेरिफाई किया हुआ है कि यार जो पार्टनरशिप होता है ना, या जो पार्टनरशिप फॉर्म होता है, इसको हम लोग कवर करते हैं पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर। ठीक है, लेकिन जो LLP है, नाम में क्लेरिफिकेशन है, क्या, लिमिटेड का मतलब क्या होता है कि भाई जितना है एक लिमिट तय कर दी जाती है, किस चीज़ की, लायबिलिटी की। किसकी लायबिलिटी की? पार्टनरशिप की। मतलब पार्टनरों की लायबिलिटी जिस भी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पार्टनरों की लायबिलिटी लिमिट हो जाती है, और वो कई सारे लोग, जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर के काम कर रहे होते हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ को अचीव करने के लिए या सेम ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, तो हम लोग नाम देते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। और ये कवर किया जाता है LLP एक्ट 2008। ठीक है, 2008 के अकॉर्डिंग। बेटे इसके अंदर पार्टनर्स की लायबिलिटी जो होती है, लायबिलिटी ऑफ पार्टनर आर अनलिमिटेड। जो पार्टनर्स की लायबिलिटी होती है वो कैसे होती है बेटे? अनलिमिटेड। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, लायबिलिटी जो होती है और पार्टनर आर लिमिटेड। लेकिन इसके अंदर जो पार्टनरों की लायबिलिटी होती है वो कैसी होती है? लिमिटेड होती है, अनलिमिटेड नहीं होती, लिमिटेड होती है। कहने का मतलब कि जितना कैपिटल उसने लगाया है खाली उतना ही उसकी लायबिलिटी बनती है, उसके अलावा कोई लायबिलिटी नहीं बनती। लेकिन यहाँ पे हम प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी हम यूज़ कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन की लायबिलिटी को पे करने के लिए। ठीक है बेटे, अब दोनों के बीच में डिफरेंसेस ये है कि ये जो है ये कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड कंपनी। मतलब जो दोनों के फीचर्स हैं, दोनों के फीचर्स से एक नया फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन 2008 में डेवलप किया गया, जिसको नाम दिया हम लोगों ने लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। लेकिन पार्टनरशिप के अंदर जो है उसकी पार्टनरों की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, जो कि ज़्यादा रिस्क होता है पार्टनरों के साथ एसोसिएट। उसके बाद जैसा हम लोगों ने पढ़ा था कि ये सेपरेट लीगल एंटिटी को नॉट फॉलोड, लेकिन ये फॉलो
सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी को ये लोग फॉलो करते हैं, ठीक है बेटे। अब यहाँ पे इनका जो मिनिमम कैपिटल होता है कोई डिफाइंड नहीं होता, ठीक है, कि मिनिमम कितना कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। अब खास बात ये होता है कि इसके अंदर मैक्सिमम लिमिट और पार्टनर हमने पीछे पढ़ा हुआ है कितना बेटे, बोलो, बता दे सूरज, कितना, 50 मेंबर, लेकिन इसके अंदर नो लिमिट। अभी तक कोई एक्ट ने प्रिस्क्राइब नहीं किया कि कितने मैक्सिमम लोग हो सकते हैं। सो ये दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं, ठीक है बेटे। सो अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, चलिए। सो यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। सो यहाँ तक अगर समझ में आ रहा है तो अगला टॉपिक स्टार्ट करें। भाई कोई ऐसा बच्चा है जिसको समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज़, अगर समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के आप पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा मैं आपका रिप्लाई कर दूँ, ठीक है, आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि आपको क्या समझ नहीं आया, ठीक है बेटे। सो इस वीडियो के अंदर इतना ही। इस वीडियो के बाद हम लोग अगले वीडियो में जो है वो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन को कैलकुलेट करना सीखेंगे और उसके कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। सो अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।